राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण का दूसरे खंड का तीसरा अध्याय सुनाने वाला हूँ, जिसमें नारद जी द्वारा शिव गणों को शाप दिया गया था, उसके बारे में विवरण किया गया है। तो बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास विशिष्ट सूत जी, आपको नमस्कार है, जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। फिर व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिक में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा, तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद के जाने वाले गर्भ में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शीलनिधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे, तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनसे काम का अद्भुत संचार हो आया। कौतकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे, और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की, और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी के विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे, और परिचय पाकर कामबिल हो उसके पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन है। इसमें लक्ष्मी के तो सभी गुण विद्यमान है, और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीत ना सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्नेहा पूर्वक वहां से चल दिए, और मन में विचार करने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं, तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न होनी संदेश उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं, नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शीलनिधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की, और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दे तो अवश्य वह मुझको प्राप्त हो सकती हैं। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे, और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया, और उन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए, जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वर्ण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं देखा। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा, और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुग्णगण, जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए, और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि के उन वाक को यथार्थ रूप में नहीं सुना, और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अन्य अनंतपुर से पति वरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी, और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में जा पहुंची, तथा अपने समान वर को ढूंढते हुए घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का था, किंतु मुख बंदर का देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई, और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय
राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूप धारे विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो, उस कन्या की क्या करते हैं, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को साफ दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी की गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जान कर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। वह सब शिव जी की इच्छा थी। भक्तजनों, महादेव का शिव महापुराण का यहाँ पे दूसरा अध्याय संपन्न होता है। चलिए आप सबको मैं चौथा अध्याय सुनाता हूँ। चौथे अध्याय में विष्णु जी को नारद जी का श्राप मिला था, जो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। बोले हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव जी के घर अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित श्राप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर किसी अपनी मुखाकृत को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, बड़े कुटिल और कपटी हो, अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने अब पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजी की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हें शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिसने तुम फिर कहीं ऐसा न कर्म करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि बड़ी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विष मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर से पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर उन्हें अपने आसन पर बैठा लिया। नारद जी ने क्षमा की तो विष्णु ने समझकर कहा कि हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्भनाथ के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्भ के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार है। साथ ही वे सत्य, रज, तम तीनों गुणों से परे और निर्गुण सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता को स्पष्टता और रुद्र को सबका संहारता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्यमति होकर सर्वदा शिव के सतनाम अस्तुर का जाप किया करो।
इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतयो तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। शिव जी के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से अपने अंगों पर धारण करो। सर्वजात शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालस हो, सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वस्थ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव जी के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहां विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, उसके पश्चात आप जहाँ चाहे मगन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहां वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्रोत सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम सैव हो जाओ, शिव जी ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। भक्तजनों, महादेव का शिव महापुराण का दूसरे खंड का चौथा अध्याय आज यहीं पे संपन्न होता है। आशा करता हूँ कि आप सब ध्यान पूर्वक कथा को सुनते होंगे एवं शिव जी की लीलाओं का गुणगान आपके मन को प्रेरित करता होगा भक्ति भाव करने के लिए। इसी के साथ में मेरा ये आज का वीडियो संपन्न होता है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।